नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। हम इस टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये क्या है, यह क्यों ज़रूरी है, यह कैसे किया जाए, क्या चीज़ें यूज़ की जाएं, उन्हें कैसे डिस्पोज किया जाए और यदि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं रखेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकती है हमारी हेल्थ को। सबसे पहले हम बात करेंगे यह क्या है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब है मेंसेस के समय या माहवारी के समय जब ब्लीडिंग हो रही है लेडी को, उस समय साफ सफाई का रखना। इस समय स्पेशली जो चीज़ें हमें करनी है, सफाई से संबंधित जो हमें कई चीज़ों से बचाता है, वो सारी चीज़ें मेंस्ट्रुअल हाइजीन में आती हैं। दूसरी चीज़ है यह क्यों ज़रूरी है। मेंसेस के समय हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, योनि का रास्ता खुल जाता है तो नीचे से इन्फेक्शन ऊपर जाने का रिस्क रहता है। पीएच जो हमारे वेजाइना का एसिडिक होता है, मेंसेस के समय ब्लड अल्कलाइन होने की वजह से पीएच बढ़ जाता है, जिससे हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया घट जाते हैं जो हमारे लिए एक सैनिक की तरह काम करते हैं और इन्फेक्शन को ऊपर चढ़ने से रोकते हैं। इन बैक्टीरिया के घट जाने की वजह से कई फंगल इन्फेक्शन, कई सारे इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी मेंसेस के समय बढ़ जाती है। लगातार पैड यूज करने की वजह से नीचे गीलापन बना रहता है, जिसकी वजह से नमी की वजह से फंगस आसानी से उसमें ग्रो कर सकती है और पैड में पड़े ब्लड से उसे एक अच्छा न्यूट्रिटिव मीडिया मिल जाता है जिसमें आसानी से बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करते हैं। तो इन 3 वजहों से मेंसेस के समय इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से बाकी दिनों की अपेक्षा इन समय साफ सफाई ज्यादा अच्छे से रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन दिनों के दौरान हम इन्फेक्शन के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, हमें इन्फेक्शन आसानी से हो सकते हैं। अब हमारा अगली चीज जिस पे हमें डिस्कशन करना है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन कैसे करें, क्या स्पेशल चीजें हमें मेंसेस के समय ध्यान रखने की है कि हमें ये सब इन्फेक्शन ना हो और हमारी रिप्रोडक्टिव एज हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। तो पहली चीज, जब मेंसेस के समय आप पैड चेंज करने या वॉश के लिए जा रहे हैं तो अच्छे से हाथ साबुन से धोकर ही अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करें। प्राइवेट पार्ट्स को पानी से बार बार धो सकते हैं या मेंसेस के दौरान 1 या 2 बार बाहरी हिस्से को जो हाइजीन वॉश आते हैं वो यूज कर सकते हैं। हमें जेट के पानी से या इन हाइजीन वॉश को वेजाइना के अंदर नहीं डालना है या पानी के प्रेशर से वेजाइना के अंदर क्लीन नहीं करना होता है, केवल बाहर वॉश करना है। वॉश करने के बाद साफ टॉवल से इसे पोंछना, ड्राई करना और हो सके तो हेयर ड्रायर से ये एरिया ड्राई कर लेना बहुत जरूरी होता है। पैड हमें फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। 4 से 6 घंटे में पैड को चेंज कर देना जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक यदि नमी मेंटेन रहती है, बनी रहती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुरू के पहले और दूसरे दिन ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से पैड जल्दी खराब होता है तो मोस्टली 4-6 घंटे में लोग चेंज कर लेते हैं, लेकिन बाद में चूंकि पीरियड इतनी ब्लीडिंग नहीं रहती है तो वही पैड 12-12 घंटे तक भी इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से ईचिंग शुरू हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन के लिए हम ससेप्टेबल हो जाते हैं। जब भी हम प्राइवेट पार्ट को वॉश करते हैं तो पानी का डायरेक्शन आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए, पीछे से आगे की तरफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीछे से आगे की तरफ होने पे कुछ बैक्टीरिया जो हमारे पॉटी में नॉर्मली मिलते हैं वो वेजाइनल इन्फेक्शन करा सकते हैं या यूरिन इन्फेक्शन करा सकते हैं। यदि कुछ ईचिंग की प्रॉब्लम शुरू होती है मेंसेस के दौरान तो स्किन ईचिंग में ही तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उन्हें दिखा दें कि यदि फंगल इन्फेक्शन है तो कुछ क्रीम्स यदि टाइमली हम लगा लेते हैं तो वो बढ़ता नहीं है। यदि हम उसे बिना ट्रीटमेंट के छोड़ देंगे तो इन्फेक्शन अंदर तक चला जाता है और फिर हमें लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और यदि ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो ये हमारे फ्यूचर की चीजों को भी अफेक्ट कर सकता है, हमारी फ्यूचर हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि हमें मेंसेस के समय क्या चीजें यूज करनी चाहिए। हम मेंसेस के लिए सबसे अच्छा सिंगल टाइम यूज डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन होता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है।
ये बेस्ट होता है, इसे आसानी से हम पैंटी के इनर एरिया में चिपका के यूज कर सकते हैं और ये सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। कुछ लोगों को इन पैड से एलर्जी होती है जिसकी वजह से वो क्लॉथ और दूसरी चीजें इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। यदि आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि उसकी सोकिंग कैपेसिटी अच्छी हो, वो अच्छे से क्लीन किया हो, बॉइल्ड वाटर में बॉईल किया गया हो और सन में ड्राई किया गया हो और फिर प्रेस करके इस्तेमाल किया जाए। बॉईल करने से, सन में सुखाने से और प्रेस करने से इसमें जो भी बैक्टीरिया और रोगाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये एक मतलब उसे सेप्सिस से बचाने के लिए ये चीज की जाती है कि कोई इन्फेक्शन हमें इसके यूज करने से ना हो। बेहतर है आप वन टाइम यूज वाले सैनिटरी नैपकिन यूज करें। मार्केट में और भी बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं जैसे टैम्पून। यदि यूज कर पाए, थोड़े बड़े हैं आप एज में, तो टैम्पून एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि 6-7 घंटे से ज्यादा एक टैम्पून को आप विजाइना में अंदर ना छोड़ें। अदरवाइज एक प्रॉब्लम होती है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। एक इन्फेक्शन होता है जो इस टैम्पून में बैक्टीरिया के ग्रो होने की वजह से एक टॉक्सिन रिलीज होता है, हमारे ब्लड में जाता है, जो कि एक सीरियस सिचुएशन होती है, करा सकता है। तो टैम्पून को फ्रीक्वेंटली चेंज करना जरूरी है। टैम्पून अलग अलग साइज के आते हैं, उसको रिमूव करने के लिए उसमें थ्रेड अटैच होता है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप डिफरेंट टाइप के टैम्पून यूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, वेजाइनल कप। ये सिलिकॉन के होते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली थोड़ी एज ज्यादा है जो इसे अच्छे से हाइजीनिकली यूज कर सके। थोड़ी यंग बच्चों के लिए डिफिकल्ट है यूज करना क्योंकि इसे यूज करना सिखाना होगा, लेकिन थोड़ा एज है तो आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। वेजाइनल कप रीयूज कर सकते हैं, ये सिलिकॉन के बने होते हैं। आराम से इसे साबुन से आप वॉश कर लीजिए, वेजाइना में अपने इंसर्ट कर लीजिए और अच्छी खासी कैपेसिटी इसमें रहती है जिसमें कि लीक होने का कोई डर नहीं है, रैश होने का कोई डर नहीं है और डिस्पोजल की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये कप्स काफी समय तक के इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं तो वेजाइनल कप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं जैसे पीरियड पैंटी। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो जिन दिनों में हैवी फ्लो है उन दिनों में वो सैनिटरी नैपकिन के साथ में पीरियड पैंटी भी यूज कर लें ताकि लीक होने का चांस बिल्कुल ना हो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इन चीज़ों को डिस्पोज कैसे करना है। तो देखिए, केवल वेजाइनल कप तो रीयूजेबल है, पीरियड पैंटी आपको वॉश करके यूज करनी है। सैनिटरी नैपकिन्स को कभी भी किसी भी वाटर बॉडी में ना फेंकें, टॉयलेट में ना फेंकें, इसे प्रॉपरली रैप करके कागज में या जो इसके डिस्पोजल बैग होते हैं उसमें डाल के डिस्पोज करें क्योंकि इसमें ब्लड होता है और ये रोगाणुओं की ग्रोथ के लिए एक मीडिया का काम करता है, तो इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए इसे रैप करके फेंकना प्रॉपर डस्टबिन में जरूरी है। स्कूल्स में इंसिनरेटर्स, कॉलेजेस में इंसिनरेटर्स लगे होते हैं जिनमें हम ये पैड डिस्पोज कर सकते हैं, तो प्रॉपर डिस्पोजल जरूरी है ताकि इसमें जो ब्लड है वो दूसरा कोई इन्फेक्शन किसी और को ना स्प्रेड कराए। अब डिस्पोजल के बाद में इंपॉर्टेंट बात वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से हाईलाइट करना चाहूंगी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों जरूरी है। यदि मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं रखेंगे तो कई सारे इन्फेक्शन होने का रिस्क है। फंगल इन्फेक्शन जो ऊपर तक के जा सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारी ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है, फंगल इन्फेक्शन जिसकी वजह से वेजिनाइटिस, वेजाइना में इन्फेक्शन और अंदर तक भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। मेंसेस के समय यदि इंटरकोर्स होता है तो कॉन्डम जरूर यूज करें क्योंकि इसमें आर्टरी से ब्लड लॉस होता रहता है और इन्फेक्शन ब्लड तक जा सकता है, तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं वो आसानी से फीमेल पार्टनर को हो सकती हैं। तो कॉन्डम यूज करना यदि आप मेंसेस में इंटरकोर्स कर रहे हैं तो बहुत बहुत जरूरी है। और टैम्पून यूज करने वाले लोगों को ये ध्यान रखना है कि 6 आवर्स में टैम्पून चेंज करना है बिकॉज रिस्क रहती है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की। तो मेरी सारी फीमेल से ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करें, अपने बच्चों को सिखाएं ताकि उनकी भी फ्यूचर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक रहे, आप भी हेल्दी रहें और आपकी बच्चियां भी हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।